देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। वो कह रहा है कि गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड इन द रेशियो 1:2। एक आपकी पैसेंजर ट्रेन है, एक आपकी मालगाड़ी, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उनकी स्पीड का रेशियो आपको दिया गया कितना, 1 है 2 है। अगर पहली गाड़ी उसका जो मालगाड़ी उसका स्पीड है 1, तो पैसेंजर गाड़ी का स्पीड कितना है, 2 है। वो कह रहे द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड। जो आपका मालगाड़ी का ड्राइवर था ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है शीशे के अंदर पीछे देख के कि जो आपके पीछे से पैसेंजर ट्रेन आ रही है वो उस ट्रेन को ओवरटेक मतलब कि क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है और फिर उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। और ऐसा करने में उसने ओवरऑल 60 सेकंड ले लिए। फिर वो कह रहे हैं वेयर एज ए पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन लुक दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकंड। एक पैसेंजर ट्रेन का एक पैसेंजर है, तो क्या मान लो, पैसेंजर ड्राइवर को पैसेंजर मान लो, पैसेंजर ट्रेन का जो ड्राइवर उसी को आप पैसेंजर मान लो। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन थी वो गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड के अंदर क्रॉस कर ली, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, उनकी लेंथ का रेशियो पूछा है, ठीक है भाई। तो देखो भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ठीक है। ऐसे चटपटे क्वेश्चन में कराता रहता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं 2 सेकंड के अंदर कैसे करना, ठीक है। देखो आप सिचुएशन को ना, पहले सिचुएशन को आप आराम से डिकोड कर लो, आराम से सिचुएशन को पढ़ो, क्या यार चल क्या रहा है क्वेश्चन में, उसको प्रैक्टिकली सोचो। देखो चलना क्या था, ये आपकी गुड्स ट्रेन थी, ठीक है, ये आपकी पैसेंजर ट्रेन आ रही पीछे से, ये पैसेंजर ट्रेन, ये 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये इसको अप्रोच कर रही है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो रिलेटिव वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये इसको यहां से क्रॉस करना शुरू करेगी गुड्स ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन, उसका इंजन यहाँ पे आ गया, अब इंजन इसके अंदर एंटर करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये धीरे 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 ऐसे एंटर करेगी। एक बार इंजन इसका यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ये ट्रेन आपकी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ठीक है। फिर इसका इंजन इससे आगे निकलेगा, धीरे 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 आगे निकलता रहेगा। कब तक आगे निकलेगा, जब इसका ये वाला एंड यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या कि ये ट्रेन, ये गुड्स ट्रेन थी, ये पैसेंजर थी, पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन से के पीछे से आ रही है और उसको ऐसे क्रॉस करना शुरू किया, क्रॉस करना शुरू किया। तो यहां तक इस डब्बे ने इस गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन ने अभी तक गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है। अब बारी आती है कि पैसेंजर ट्रेन अपने आप को क्रॉस कराए गुड्स ट्रेन से। वो कैसे करेगी, उसका इंजन उससे आगे जा रहा है, तो इंजन धीरे 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 आगे निकला, आगे निकला, आगे निकला, आगे निकला, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचा तो पैसेंजर ट्रेन ने अपने आप को पूरी तरीके से गुड्स ट्रेन से क्रॉस करा लिया, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी 2 पार्ट में हुई। पहला पार्ट क्या कि पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन के अंदर एंटर करी, मतलब उसको क्रॉस कराया। फिर वो गुड्स ट्रेन से अपने आप को क्रॉस कराया, मतलब उससे आगे निकल गई, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या था कि पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, ये पूरी लेंथ यहां से नापनी शुरू करी थी, गुड्स ट्रेन को यहां से उसने काटना शुरू किया था और यहां तक काटती आ गई वो, ठीक है। गुड्स ट्रेन को पूरा क्रॉस कर दिया। अब पैसेंजर ट्रेन उससे आगे निकल रही है, मतलब कि अब गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, मतलब कि पैसेंजर ट्रेन अपने आप को गुड्स ट्रेन से क्रॉस करा रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लो कि पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया, अब गुड्स ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन अपने आप को क्रॉस करा रही है, कैसे, उससे आगे जाके, ठीक है। तो जब ऐसा किया ना, तो जो ऑब्जर्वर था, गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर था, तो उसने महसूस किया कि अब जो मेरी पैसेंजर ट्रेन आ रही थी वो मेरे को ओवरटेक करेगी और मेरे को क्रॉस करेगी टोटल 60 सेकंड में। मतलब कि यहाँ से जब इंजन स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक इंजन पहुंचा, तो आपका टोटल टाइम लगा है 60 सेकंड का, ठीक है। इंजन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 60 सेकंड का टाइम लगा कि पहले पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया,
फिर खुद अपने आप को क्रॉस करा रही है गुड्स ट्रेन से, ठीक है। ऐसा करने में उसको 60 सेकंड लग जाते हैं। फिर जो एक ऑब्जर्वर था पैसेंजर ट्रेन में, उसका ड्राइवर ही मान लो, उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसने जब पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया था तो उसने टोटल 40 सेकंड लिए थे। अब पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब ये पूरी डिस्टेंस काट दी थी उसकी, ठीक है। तो यहां से यहां तक जब उसने क्रॉस किया था ना, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया था, 40 सेकंड। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना कि गुड्स ट्रेन का डिस्टेंस था, ठीक है। तो देखो इस मोशन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी 1 थी, इस मोशन के अंदर भी रिलेटिव वेलोसिटी 1 थी, तो वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो आपका जो लेंथ होता है वो टाइम रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो डिस्टेंस का रेशियो आपका टाइम के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ये बात ओके। अगर आपके पास टाइम का रेशियो आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में टोटल लगे 40 सेकंड, गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने और अपने आप को क्रॉस कराने में टाइम ले रही है 60 सेकंड का, ठीक है। तो ओनली अपने आप को क्रॉस कराने में कितना टाइम लेगी, 20 सेकंड का। तो गुड्स को प्लस अपने आप को क्रॉस कराने में 60 सेकंड लिया, ओनली गुड्स को क्रॉस करने में 40 सेकंड लिया, तो अपने आप को पास कराने में कितना सेकंड ले रही है वो, 20 सेकंड, ठीक है। तो अब ये आपके सामने सिचुएशन क्लियर है कि गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। टाइम का रेशियो देखो, गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 40 सेकंड का, और अपने आप को क्रॉस कराने में टाइम ले रही है 20 सेकंड का। अपने आप को मतलब पैसेंजर ट्रेन को। तो पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करी 40 सेकंड में, पैसेंजर ट्रेन अपने आप को क्रॉस कराएगी 20 सेकंड में। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया भाई, 2:1 आ गया। और अगर आपका देखो ये कितने स्पीड से क्रॉस किया, 1 की स्पीड से, ये कितने की स्पीड से क्रॉस कराया, 1 की स्पीड से, कर भी 1 की स्पीड से क्रॉस रही है, करा भी 1 की स्पीड से क्रॉस रही है, स्पीड आपका कांस्टेंट है। तो टाइम का रेशियो मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो, इसका मतलब आपके पास डिस्टेंस का कितना रेशियो आ गया, 2:1। तो सीधी सी बात, अगर गुड्स ट्रेन आपकी 2 मीटर की थी तो पैसेंजर ट्रेन आपकी 1 मीटर की थी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये देखना है कि यार कौन सी ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है और कितना टाइम ले रही है, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि यार आपकी पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रही और अपने आप को क्रॉस करा 60 सेकंड के अंदर, टोटल 60 सेकंड ले लिया। ओनली गुड्स ट्रेन को क्रॉस करी 40 सेकंड के अंदर, तो अपने आप को क्रॉस कराएगी 20 सेकंड के अंदर। तो 20 और 40 का आपने देखना है रेशियो, क्योंकि आपको गुड्स ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पैसेंजर ट्रेन का फाइंड आउट करना था। पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस करने में 20 सेकंड लग रहे, गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में आपके 40 सेकंड लगे। टाइम का रेशियो आपका 2:1 आ गया। तो उधर से आपका वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि आपका स्पीड इक्वल था, स्पीड इक्वल होता है तो डिस्टेंस का रेशियो मतलब कि टाइम का रेशियो, ठीक है। तो सिंपल सी सिचुएशन एनालाइज करनी थी, ये सिचुएशन एनालाइज करनी थी, ये दो चीज देखनी थी आपने, 40 और 60, अपने आप आंसर आ गया था यार, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सेम पैटर्न पे कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज 7:9 इन सेम डायरेक्शन। If the passenger train cross the goods train in 60 seconds, while a passenger in passenger train observed that he crossed the goods train in 35 seconds, find the ratio of length of goods train to passenger train, ठीक है। तो सेम है, देखो 7 की स्पीड से वो जा रहा है, 9 की स्पीड से वो जा रहा है, तो एक दूसरे को 2 की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सेम है, दोनों केस में कि जब आपका पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगा और जब गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस होने देगा। तो इस केस के अंदर स्पीड अगर आपका कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो आएगा वही तुम्हारा क्या आएगा, लेंथ का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो नजदीक से देखो, बारीकियों से देखो और समझो सिचुएशन को। जैसे ये गुड्स ट्रेन था आपका, ये पैसेंजर ट्रेन आया 2 की स्पीड से, इधर से इसको इंजन ये काटना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इस पैसेंजर ने ऑब्जर्व किया कि उसने गुड्स ट्रेन को पूरे का पूरा कंप्लीट क्रॉस कर लिया, कितने टाइम में, 35 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रॉस कर लिया 35 सेकंड, मतलब इंजन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा 35 सेकंड में, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे आगे निकलेगी। तो अभी तक क्या किया था, पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया था, पैसेंजर ट्रेन उससे आगे जा रही है, मतलब पैसेंजर ट्रेन अपने आप को क्रॉस करा रही है। तो ये पैसेंजर ट्रेन ही जा रही है, तो पैसेंजर ट्रेन इससे आगे निकली यहाँ पे, ये पैसेंजर ट्रेन ही होगी, ठीक है। तो जो ड्राइवर था उसका
गुड्स ट्रेन को उसने ऑब्जर्व किया कि इसने इसको क्रॉस किया और प्लस अपने आप क्रॉस किया, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया था, 60 सेकंड का। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 35 सेकंड का, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लगा 60 सेकंड का। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितने का लगा, 25 सेकंड का। ये टाइम कितना हो गया फिर, ये टोटल टाइम 60 का है, ये टाइम तुम्हारा कितने का 35 का है, तो ये कितने का रह गया 25 का, तो ये कितने का 25 का। ठीक है, तो जो आपका पैसेंजर ट्रेन वो क्रॉस करा रहा अपने आप को 25 सेकंड में, और गुड्स ट्रेन को क्रॉस करा था 35 सेकंड में, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया गुड्स और पैसेंजर के बीच में, 35 और 25 का। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड दोनों की सेम है, इसको चेंज कर रहा हूँ 2 की स्पीड से, इसको अपने आप को आगे लेके जा रहा है 2 की स्पीड से, हटा देगा फिर वो 5 7 35 5 25, तो 5 7 रेशियो 5 का आपका आंसर आ जाएगा। 7 मीटर लंबे अगर गुड्स है तो 5 मीटर लंबी आपकी पैसेंजर ट्रेन। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक ट्रेन है ओवरटेक कर रही है एक मैन को गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है आपने। अच्छा यहाँ पे नोट लिख लो एक, बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही तरफ जा रहे थे, जैसे मैं में ऐसे जा रहा हूँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैट वॉक कर रहा हूँ, पीछे से एक ट्रेन आ रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, वो मेरे को 10 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। तब मेरी बात सुनो, जब ट्रेन एक आदमी को एक पोल को क्रॉस करती है तो उधर जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, जो ट्रेन की लेंथ होती है वो इसका डिस्टेंस है। मतलब कि ट्रेन अपने आप को क्रॉस कराएगी, मतलब कि ट्रेन अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेन की जो लेंथ होती है वही उसकी डिस्टेंस बन जाएगी। मतलब इन क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टेंस आपको चाहिए होती है, तो भाई किस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ट्रेन। जब एक आदमी को क्रॉस कर रही है तो वो अपने आप को ही क्रॉस कराती है, मतलब कि अपनी लेंथ को ही क्रॉस करा रही है, कितने की स्पीड से, जितनी उसकी स्पीड होती है, तो मतलब कि अपनी डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर रही है वो। ठीक है, तो उसकी लेंथ भाई क्या मान लो, आज उसने दिया है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, तो सिंपल सी बात है यार, रिलेटिव स्पीड है। ये ट्रेन थी, ये मैन था। ठीक है, ये चल रहा है कितने स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये जा रही है x किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये इससे आगे निकल गई कितने टाइम में, मान लो कि 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड बाद मैन इधर से, ये आप मैन थे आपका। ठीक है, 10 सेकंड मैन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और ट्रेन 10 सेकंड पहले ऐसे थी, अब 10 सेकंड के बाद ऐसे है। ठीक है, तो 10 सेकंड के अंदर ट्रेन ने 200 मीटर क्रॉस करा लिया 10 सेकंड के अंदर, कितने स्पीड से, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो आपसे क्या पूछा उसने, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा आपसे, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछे। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 200 मीटर, वेलोसिटी कितना, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लिया था उसने कितना, 10 सेकंड का। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो बस, 50 चौक के 200, 18 चौक 72, तो x माइनस 6, ये 6 इधर आ गया, इसके अंदर ऐड हो गया, तो कितना हो गया 78। तो x की वैल्यू जो आ गई 78 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा दिमाग रखना, दिमाग में एक चीज रखना कि यहाँ से जो मेरा आया था किलोमीटर पर आवर में, मैंने पूरी डिस्टेंस बदल दी मीटर पर सेकंड में, बट जो x की वैल्यू आएगी फाइनली किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू किलोमीटर पर आवर लेके चला था। ठीक है, मैंने देखो 3 चीजें होती है, x 6 x माइनस 6, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, बट इसको जैसे कि ये फाइनल चीज है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। तो मैंने x को कन्वर्ट नहीं किया, x तो आपका किलोमीटर पर आवर में ही है। ठीक है,
मैंने जो फाइनल चीज आई ना उसको कन्वर्ट किया था एक्स की वजह। तुम्हें ना एक लाइव एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो, हटाओ इसको यार एक बार। सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, बस ये देखना है डिस्टेंस 200 x माइनस 6 कितने की थे 10 से, इससे कर लेना कैलकुलेट आ जाएगा। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर था, 50 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया 50 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, ये कितना हो गया 20 हो गया, मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई 50 माइनस 30 मीटर पर सेकंड लिखो या 20 मीटर पर सेकंड लिखो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको और इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल के लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब उधर क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, तो सीधी बात है एक्स किसमें चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में। ये कितने में चल रहा था, ये क्या था तेरा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आया कितना था x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर आया था। तो मैंने x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो जब इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मैं इसकी यूनिट तो सेम ही रख रहा हूं भाई। मैंने देखो एक चीज थी, दो चीज थी, उन दोनों चीजों से एक फाइनल चीज आई, उस फाइनल चीज को मैंने चेंज किया, ना कि मैंने इसको चेंज किया, ठीक है। तो उधर से मैंने क्या किया था कि 5/18 करके मैंने जो मीटर पर सेकंड चेंज किया था, जो फाइनल क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी, इसको मैंने चेंज किया था, इसको, ना कि मैंने इसको। तो मेरा फाइनल आंसर आया किसका, एक्स का, तो एक्स को तो मैंने चेंज किया ही नहीं, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, ठीक है।